बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने हैं बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। सवात लहू लहू, गफलत या दहशतगर्दी, बी टीम से शिकस्त, मंजिल ना मिली मौत मिल गई, कप्तान फिर तैयार, जरदारी शरीके हुकूमत, और मौसम कहर ढाएगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर देंगे आपको सवात से। कबल में सीटीडी थाने में धमाके और धमाके के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 तक पहुंच गई है। 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। थाने की इमारत जमीन बोझ हो गई है। धमाकों के वक्त सीटीडी थाने के अंदर असलहा और गोला बारूद और कैदी भी मौजूद थे। रात भर बिजली मुनक़ता होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। धमाके से करीबी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एक घर में 2 बच्चे भी जख्मी हो गए। शोहदा की मैयतों और जख्मियों को कबल और सईदो शरीफ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। सवात के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहादतों और जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा भी मौजूद है। तो आपको बता रहे हैं कि सवात से खबर है कि कबल में सीटीडी थाने में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 तक पहुंच चुकी है। 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं और थाने की इमारत जो है वो ज़मीन बोझ हो गई है। धमाकों के वक्त सीटीडी थाने के अंदर असलहा, गोला बारूद और कैदी भी मौजूद थे। रात भर बिजली मुनक़ता होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक घर में 2 बच्चे जख्मी हो गए और शोहदा की मैयतों और जख्मियों को कबल और सईदो शरीफ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सवात के कर दी गई है और शहादतों और जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा भी मौजूद है। सवात से खबर दे रहे हैं आपको कि सवात में कबल में सीटीडी थाने में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 तक पहुंच चुकी है और 70 से ज़्यादा अफराद इस वक्त ज़ख्मी हैं। थाने की इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ हो चुकी है और धमाकों के वक्त सीटीडी थाने के अंदर असलहा, गोला बारूद और कैदी भी मौजूद थे। रात भर बिजली मुनक़ता होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। धमाके से करीबी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एक घर में 2 बच्चे जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आसियत अनवर से। अनवर, ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, रात को होने वाले धमाके के बाद जो है सईदो शरीफ अस्पताल और कबल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। चूंकि ये सीटीडी की 3 मंजिला इमारत थी जो मुकम्मल तौर पर जमीन बोझ हो गई थी। रेस्क्यू 1122 और पुलिस के इदारे जो थे उन्होंने लाशों को और जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। रात को बिजली मुनक़ता हो गई थी तो इस वजह से शदीद मुश्किलात थी इमदादी कार्रवाइयों में, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है और जो जान बहक अफराद है उनकी तादाद 17 हो गई है, जबकि 70 के करीब जो अफराद है वो जख्मी हो गए हैं। मलबे का उठाया जा रहा है मलबे को और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जख्मी और शोहदा की तादाद जो है वो ज्यादा हो सकती है। जी सैयद, ये बताइएगा कि जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि ये धमाका नहीं है, ये जान गफलत के बायस ये किया गया है, आप बताइएगा क्या इतलात हैं इस हवाले से मज़ीद? जी बिल्कुल, पहले तो ये था जब इब्तिदाई इतलात मौसूल हुई तो इसको खुद कुछ धमाका करार दिया जा रहा था। ताहम जब DPO स्वात ने स्पॉट पे आके फिर ये दावा किया है कि ये बेसमेंट में अंदर जो पुराना असलहा था जिसमें मॉर्टर गोली भी थे और हैंड ग्रेनेड भी थे जो सीटीडी ने मुख्तलिफ मौकों पर ऑपरेशन के दौरान बरामद किए थे, वो थाने के बेसमेंट में पड़े थे और वो फट गए हैं, जिसकी वजह से ये इमारत जमीन बोझ हो गई है और ये हादसा पेश आया है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि एक के बाद 2-3 धमाके हो गए थे थाने के अंदर, जिसके बाद ये इमारत जमीन बोझ हो गई थी और उस वक्त थाने के अंदर
50 से लेके 100 के करीब पुलिस एहलकार जो थी वो मौजूद थी। तो इस वजह से ये नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। ताहम डीपीओ स्वात ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये खुद कुछ धमाका नहीं था, लेकिन बेसमेंट में पड़े बारूद और दीगर असलहा जो था वो बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से फट गया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो सामने आया है। जी अच्छा सैयद, ये भी बताइएगा कि हलाकतों में इजाफे का खदशा मौजूद है? जी बिल्कुल, क्योंकि मलबे का ढेर बन गया है ये सीटीडी का थाना और पुलिस स्टेशन जो है, तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 70 के करीब जख्मियों को निकाला जा चुका है, जिसमें से कुछ को कबल के अस्पताल और कुछ को सेरू शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि 7 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मलबे से मजीद लाशों को भी निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी और ये बताइएगा कि अभी कितनी बड़ी तादाद में जो रेस्क्यू एहलकार हैं वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू को तकरीबन कोई 95 के करीब रेस्क्यू एहलकार जो है वो रात से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैयद अनवर शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर डीआईजी मालाकंड ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा सवात वाकया दहशतगर्दी या खुदकुश हमला नहीं लगता, धमाके गफलत या किसी और वजह से हुए हैं। इसकी तहकीकात की जा रही है, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। कोई टेररिज्म का एलिमेंट नहीं लग रहा। वहाँ पे एक पुरानी कोद थी जिसमें हमारा काफ़ी असला पड़ा हुआ था। दो कि हम अपनी तमाम ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं। ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन में किसी चीज़ को फौरी तौर पे कंक्लूड नहीं किया जा सकता जो एविडेंस आती है, लेकिन अभी तक जी की जो इन्फॉर्मेशन है हमें यही लग रहा है कि ये कोत में जो हमारा वहाँ पे असला पड़ा हुआ था उस असले में शायद कोई केयरलेसनेस की वजह से कोई ब्लास्टिंग हुई और उसकी वजह से ये जो पुराना ऑफिस था इसमें वो गिरी है। और उसमें अभी तक जो हमारे तक इतलात हैं इसमें 2 हमारे सीटीडी के जो ऑफिशियल्स थे वो शहीद हुए हैं और इसमें 4 सिविलियंस भी जो वहाँ पे इनमेट थे वहाँ पे वो भी इसमें मारे गए हैं और इसमें 18 हमारे जो ऑफिशियल हैं वो ज़ख्मी हैं। खबरों में अब आगे देखिए कीवीज बाजी ले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सवात धमाकों में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। शोहदा के बुलंदी दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका हुकाम से धमाकों की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान ने धमाकों की शदीद मजम्मत की। इंतजामी को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। चीख कर कहता रहा कि दहशतगर्दी वापस आ रही है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। 80,000 शोहदा की कुर्बानियों के बाद अमन हासिल किया था। आज एक बार फिर हमें बेअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। पुलिस के जवानों को शहीद किया जा रहा है। अपने मुफादात की खातिर मेरे मुल्क के लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है। आज जब शहीद हो रहे हैं, मेरे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, तो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किससे सवाल करूं जो मेरे लोग मर रहे हैं? ये जो हमें किसी की लड़ाइयों में, ये जो हमें ईंधन बनाने के मंसूबे होते हैं, जो हमारे लोगों को एक दफा फिर से बेघर करने की साजिशें हो रही है, एक दफा फिर से हमारे लोगों को आईडीपीस कैंपों में भिजवाने के मंसूबे कायम हो रहे हैं, एक दफा फिर से 80,000 शुहदा के बाद जो हमने अमन हासिल किया था, आज एक दफा फिर से हमें बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। एक दफा फिर से हमारे पुलिस के जवानों को और हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया जा रहा है। इसके खिलाफ आपने निकलना होगा और मैं इन साजिशी टोले को बताना चाहता हूं कि ये 2007 नहीं है, ये 2023 है। लकी मुर्वत के नवाही इलाके खील थल के पहाड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए। खुफिया इत्तला पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और मुकामी पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को बारूद से उड़ा लिया, जबकि एक दहशतगर्द फोर्सेस की फायरिंग का निशाना बन गया। फायरिंग के तबादले के दौरान सीटीडी के 2 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ 2 तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं।
दौरे के दौरान आर्मी चीफ चीन के आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तानी गेंदबाजों और फील्डर्स ने बैटर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 T20 में शिकस्त दे दी। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। 194 रन हदफ के ताक़ुब में कीवीज की 4 विकेट 73 रन पर गिरी। मार्क चैपमैन और जिमी नेशम ने शानदार बैटिंग करते हुए मैदान फतह किया। शिकस्त का मलबा किसी पर नहीं डालूंगा, टीम जीती है या हारती है, अच्छा खेलकर हारे, स्कोर का दिफा करना चाहिए था। बाबर आजम और बॉलर्स की परफॉर्मेंस से भी नाखुश, कहा कि ड्रॉप कैच से मैच हाथ से निकला, 25-30 रन भी कम बने, अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं। मोहम्मद रिजवान की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बैटिंग का मुजाहरा, दिल खोल कर लाठी चार्ज किया, लेकिन 2 रन की दूरी पर सेंचुरी मुकम्मल न हो सकी। 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 98 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। वो रवा बरस T20 फॉर्मेट में 1000 रन मुकम्मल करने वाले पहले बैटर बन गए। हैदराबाद से अहम खबर दें आपको कि हैदराबाद में लतीफ़ाबाद के शहीद मिल्लत पार्क में लगे ईद फेस्टिवल में हादसा पेश आया। 10 अफराद जख्मी हो गए। म्यूजिकल शो के दौरान स्टेज टूट गया। वाकया आवाम की बड़ी तादाद के स्टेज पर पहुंच जाने के बायस पेश आया। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए भुटाई हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दादू में ट्रैफिक हादसा, मीहड़ के करीब कोलाची मूरी के मुकाम पर लाड़काना से कराची आने वाली मुसाफिर कोच उलट गई। अफसोसनाक वाक़े में 26 अफराद जख्मी। जख्मियों को तालुका अस्पताल खैरपुर नाथन शाह मुंतकिल कर दिया गया। और सेवन के करीब इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार बस उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो पिकनिक मनाने सेवन जा रहे थे। बलूचिस्तान में शाह नूरानी दरगाह के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। एक शख्स जान से गया, 27 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।